नमस्ते। मैं अमर सर बाय रिसर्च स्टडी में आपका स्वागत है। ये मेरा चैनल का नाम है अमर सर बाय सुपर रिसर्च स्टडी। सॉरी, क्योंकि मेरा पुराना जो चैनल है वो अमर सर बाय रिसर्च स्टडी है, जो किसी कारण बंद हो गया। तो मैंने नया चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है अमर सर बाय सुपर रिसर्च स्टडी। और आज मेरा फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में मैं ये बताऊंगा, पहले नंबर ये जानिए कि ये जो चैनल है, चैनल क्यों बनाया गया है। ये चैनल बनाया गया है कि कमज़ोर से कमज़ोर यानी 0 लेवल का जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसको लगता है कि मुझे विज्ञान समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ आपको और या किसी का 6 क्लास से लेके और 12 तक में किसी प्रकार का ऐसा लगता हो कि मेरा ये सवाल का आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कृपया कर आप अमर सर बाय रिसर्च स्टडी में, अमर सर बाय सुपर रिसर्च स्टडी में आप आके इस चैनल पर देख सकते हैं। आपको 0 पॉइंट से लेकर बताया जा रहा है कि किसका अर्थ क्या है। यानी आप अगर विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की शुरुआत 0 से होगी। आप अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस की शुरुआत 0 से होगी। आपको थोड़ा ये भी नहीं लगेगा, हाँ, इसमें टाइम देना पड़ेगा इस चैनल पे आपको। और जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तो समझ नहीं पाइएगा कि ये इसमें किस तरह की पढ़ाई चल रहा है। और बता दें कि इस चैनल पर आपको बीपीएससी, यूपीएससी, एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई होगी। और कंपटीशन लेवल की तैयारी चले, मैथ की तैयारी चलेगी, रीजनिंग की तैयारी चलेगी, इस पर ही चलेगी इसी चैनल पे। और आपको इसमें और सबसे बड़ी बात है कि 6 क्लास से लेकर 12 तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। इसमें वो हो गया तैयारी। साथ में आपको एनटीपीसी रेलवे डिपार्टमेंट से भी या आईसीआर से भी कुछ, आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, आईआर का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो भी आपको साथ ही साथ तैयारी होते जाएंगे इसमें। क्योंकि यह इस चैनल पर वो सारे ऑल कंपटीशन की तैयारी चलेगी, जैसे बीपीएससी होगी, यूपीएससी होगी, रेलवे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जॉब हो गई ना, बैंक से रिलेटेड हो गया, तो सारे आपको देखने को मिले। एमएससी कोर्स जो कर रहा है उसके लिए, बीपीएससी कंपटीशन तैयारी के उसके लिए, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल में मैं साइंस के बारे में बताऊंगा कि आखिर साइंस क्या है। विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। चलिए चलते हैं, विज्ञान क्या है आखिर। आपके सामने मैंने जो लिखे हैं कुछ बातें, उसके पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने विज्ञान के बारे में बताया है व्हाट इज साइंस, यानी साइंस आखिर है क्या, विज्ञान क्या है। तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान का मतलब समझिए, बी का मतलब क्या, विश्लेषण, ठीक है, बी का मतलब विश्लेषण, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी विश्लेषणात्मक ज्ञान। जब आपके पास विश्लेषणात्मक ज्ञान यानी विशेष ज्ञान आ जाए तो उसे हम विज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान, विशेष ज्ञान कब आएगा, जब आप विज्ञान पढ़िएगा, यानी विज्ञान का माध्यम अपनाइएगा, तब आपको जो है विज्ञान की परिभाषा पता चलेगा। यानी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान का मतलब क्या हो गया, यानी विशिष्ट ज्ञान हो गया, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, मीनिंग ऑफ साइंस, यानी इसमें देखिए कि एक दूसरे से मिला हुआ एनालिसिस, नॉलेज, यानी एनालिसिस का क्या मतलब हो गया, एनालिसिस का मतलब हो गया विश्लेषण, और नॉलेज मतलब ज्ञान। यानी कहने का मतलब हो गया कि विज्ञान
की परिभाषा तब समझ में आएगा, विज्ञान का मतलब तब समझ में आएगा जब मुझे विशेष ज्ञान होगा, जब मुझे विशेष ज्ञान हो। और विशेष ज्ञान कब होगा? जब हम क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करेंगे। इसमें आपको स्पष्ट किए हैं कि जो विज्ञान में जो शब्द है अंग्रेजी में साइंस, साइंस में छुपी हुई राज है जो बताती है कि आखिर विज्ञान आखिर है क्या। आइए यहाँ विज्ञान देख लेते हैं। यह है विज्ञान, SCIENCE, साइंस। इसके बारे में सोचते हैं। साइंस का मतलब क्या हो रहा है? साइंस का मतलब क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। S पहला अक्षर क्या है? S है। S का मतलब क्या हो रहा है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित। आइए चलिए, यानी विज्ञान में किसी को प्रूव करना है। विज्ञान क्या? एक साबित करने का चीज। विज्ञान क्या? एकदम साबुत के तौर पे काम करती है विज्ञान। तो पहला शब्द क्या है? सिस्टमैटिक। सिस्टम मतलब व्यवस्थित। वे वस्तु को व्यवस्थित करना है मुझे, जिस पर मुझे रिसर्च करना है। दूसरा सी क्या है? सी का मतलब कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव। अब ये वही कंप्रहेंसिव क्या है? कंप्रहेंसिव का मतलब गहरा ज्ञान। तीसरे चलते, तीसरा क्या है? आई, SCI। आई में क्या? आई का मतलब क्या? आई का मतलब होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या? जांच पड़ताल। आइए पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताऊँ। फिर है ई का मतलब क्या है? एक्सपोलेशन। इसका मतलब भी जांच पड़ताल। आगे है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या? प्राकृतिक। आगे है सी का मतलब क्या होगा? काज। काज का मतलब क्या? कारण। देखो ये मिट गया है, यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ मिटा के फिर सी लिख देते हैं। ये है काउज। काउज का मतलब हो गया कारण। कारण, कारण। आइए सी का मतलब काउज। काउज का मतलब कारण, कारण। और यहाँ लास्ट है आपका साइंस का जो लास्ट मीनिंग है वो है ई। ई का मतलब इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या? प्रभाव। बात को गौर से समझते हैं। और साइंस की आप अच्छी तरह नॉलेज आपको हो जाएगा, क्योंकि जिस घर में रहेंगे हम उस घर के बारे में जानना जरूरी है। जिस स्थान पर जाएंगे उस स्थान का गहरा नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरह अगर मैं साइंस पढ़ता हूँ तो साइंस की पूरी नॉलेज, यानी साइंस का पहला जो वर्ड होता है उसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि यही बताता है साइंस का मतलब क्या है और साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। क्या जरूरी है साइंस पास में? साइंस पढ़ के क्या जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए साइंस? तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये जो S है, ये जो C है, ये जो I है, ये जो E है, N है, C है और E है, ये मुझे बताता है कि किस प्रकार कोई वस्तु को हम ये कह सकते हैं कि यही चीज सही है, यही होना चाहिए समाज में। यानी समाज को सुलभ कैसे बनाना है वो विज्ञान बताती है, क्रमबद्ध तरीके से। देखिए व्यवस्थित हो रहा है।
पहले हम किसी वस्तु को सिद्ध करना है तो मुझे व्यवस्थित करना पड़ेगा वो सारी चीज जिस पर जो क्या करेंगे, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो सारे वस्तुओं को जो रखना। विज्ञान का मतलब ये बता रहा। दूसरा स्टेप विज्ञान बता रही है, दूसरा बेटा गहरा ज्ञान। उसके बाद जिसके बारे में रिसर्च करेंगे उसको अंदर तक मुझे ज्ञान रखना जरूरी है। ठीक है, यानी पूरी गहराई से मुझे नॉलेज लेना है ताकि मैं अच्छी तरह रिसर्च कर सकता हूं। आइए, जब व्यवस्थित कर ज्ञान प्राप्त हो जाती है, व्यवस्थित कर ज्ञान प्राप्त होती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि एक बार जांच करते हैं पुनः, क्या मेरे ज्ञान में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, मेरे ज्ञान में कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ ना, जो मैं रिसर्च किया है उस पर फॉल्ट तो नहीं हुआ ना। तो मैं क्या किया, फिर से रिसर्च किया। जब मैं फिर से रिसर्च किया, उसके बावजूद भी मुझे कुछ डाउट लगा, मैं पुनः एक बार फिर रिसर्च किया। यानी पूरी प्रक्रिया से, यानी विज्ञान की परिभाषा है कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग को विज्ञान कहेंगे। तो क्या मैंने व्यवस्थित की क्रमबद्ध तरीके से एक बार जांच की, पुनः जांच की, जब लग गया कि जांच कंप्लीट है यानी ठीक ठाक है, ठीक है, जांच कंप्लीट यानी ठीक ठाक, ठीक, तो क्या है आगे स्टेप में देखो, यहाँ पे प्राकृतिक है, नेचुरल। दूसरा हमें ये भी देखना है इस प्राकृतिक में, यानी हमें ये भी देखना जो हम जांच कर रहे हैं वो प्राकृतिक की कितनी क्षति करता या कितनी सुविधा देता। ठीक है, मुझे ये भी देखना है। ये कौन बता रहा है, ये विज्ञान बता रहा है कि मुझे विज्ञान को समझना है, तो इसको समझना पड़ेगा, इसको मुझे समझना पड़ेगा कि विज्ञान में व्यवस्था भी करना है मुझे, कि जिसके बारे में जानना है उसके बाद व्यवस्था करना है, गहरी अध्ययन करना है, जांच पड़ताल करनी है। उसके बाद प्राकृतिक को क्षति ना हो उस पर भी ध्यान देना है आपको। प्राकृतिक का क्या सुलभ होगा, क्या ठीक रहेगी, जो प्रकृति को क्षति ना पहुंचा सके, वो सारे भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। आगे कारण सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें, इसी में सारा राज छिपा हुआ है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस विषय को पढ़ रहे हैं या जिस विषय में हमको काम करना है, ठीक है, वो काम किसके लिए सही है, किस चीज के लिए सही है काम। क्या मैं अंधा बन के काम करूं? नहीं। अगर मैं कोई भी किसी पर रिसर्च करता हूं, किसी पर रिसर्च करूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो जिस पर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ वो किन किन फायदाओं के लिए है और किन किन फायदाओं के लिए नहीं है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है प्रकृति पर, क्या इफेक्ट नहीं हो सकता, वो सारे चीज को ध्यान देना पड़ेगा। ये मुझे विज्ञान बताती है। लास्ट में ये प्रभाव है, देखिए कारण के बाद क्या है, यही कारण है ना कि आखिर आप रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, क्या जरूरी है रिसर्च करना, वो चीज आपको बताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और साथ में क्या है कि कारण के साथ ये भी देखना है कि इसका प्रभावित जो होगा रिसर्च करने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या समाज मानव हित के लिए सुलभ है यानी ठीक है। अगर ठीक है तो इस पर रिसर्च होगी,
अगर ठीक नहीं है तो इस पर रिसर्च नहीं होगी, ये विज्ञान बताती है। इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान के बारे में बाबू जान लो, ताकि प्रॉब्लम ना होगा। अब क्या होता है कि कई बच्चे हैं जो दिमाग में चढ़ा के बैठते हैं कि हमको कोई विषय पढ़ना है तो रटना है उसको, ठीक है, समझना नहीं है, और समझते नहीं है और रीडिंग मारते हैं, पढ़ते भी हैं, और अगर फर्स्ट टॉप का करते भी हैं। लेकिन जो है कम ऐसे विद्यार्थी जो विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति, जो लड़का किसी विषय को पढ़ता है और विशिष्ट रूप से पढ़ेगा वो, यानी विश्लेषण करके, तो उसको जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज को विश्लेषण रूप से करेगा, वो काम जांच के करेगा, जांच पड़ताल करके करेगा। तो सुलभ होने का मतलब अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी होगा तो वो सॉल्व कर लेगा। तो सॉल्व करने की क्षमता यहाँ बताती है। दूसरा बात है कि विज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, वो जानते हैं। विज्ञान की शुरुआत हुई है, यहाँ पर देखिए, विज्ञान की शुरुआत जो बताया गया 300 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग में विज्ञान की शुरुआत हुई है, लगभग में, यानी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान की निश्चित रूप से इसी काल में इसकी शुरुआत हुई। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके बीच में, यानी अंदाज में जो कहते हैं लगभग 3000 से 1200 ईसा पूर्व में के लगभग विज्ञान की शुरुआत हुई है। दूसरा बात, किस काल की बात कर रहे हैं, तो कांस्य काल की, कांस्य युग से विज्ञान की शुरुआत हुई है 3000 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। जो साबित कर रहे हैं, जो प्राचीन जो साबित हो रही है, वो साबित हो रही है प्राचीन युग मिस्र और मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया और मिस्र से, मिस्र के इतिहास से हमें 3000 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग हमारे विज्ञान की शुरुआत बताता है। तो ये बात तो समझ में आ गया। इस बात को समझ में आ गया कि आखिर विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान के बारे में जितना कुछ जानना जरूरी था, ठीक है, वो ये है। अब विज्ञान के आंतरिक भागों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आगे स्टेप है जो आपको बताया जाएगा कि जो 6 क्लास और +2 तक का जो है सिलेबस इसमें तैयार किया जाएगा। और आगे भी है जो, चलिए आगे हम कुछ बताते हैं विज्ञान के बारे में, कि आखिर विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान की उत्पत्ति किसने की, और विज्ञान की तो यहाँ बताया गया है ऐतिहासिक चीज। आखिर हम ये भी बताएंगे आगे कि विज्ञान के फादर कौन है, किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं अभी।